हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब व ग्रुपों में शेयर करें और आइकन का बटन अवश्य दबाएं। चैनल में विज्ञापन व न्यूज हेतु संपर्क करें। रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद उत्तर प्रदेश के केंद्रीय प्रबंध समिति का चुनाव हुआ संपन्न। नवनिर्वाचित पदाधिकारियों में चंद्रशेखर पांडे को 45वीं बार अध्यक्ष चुना गया एवं 9वीं बार गिरीश चंद्र मिश्रा को महामंत्री चुना गया। अध्यक्ष एवं महामंत्री को सर्वसम्मति से चुना गया। चुनाव अधिकारी मुनेंद्र पाल सिंह व अरविंद सिंह ने बकाया अध्यक्ष व महामंत्री के साथ कई पदाधिकारी एवं सदस्य कार्यकारिणी भी सर्वसम्मति से चुनी गयी। प्रदेश भर से जो 40,000 कर्मचारियों द्वारा चुने हुए डेलीगेट थे वो कल यहाँ एकत्रित हुए और उन्होंने केंद्रीय पदाधिकारियों का चुनाव किया है, जिसमें अध्यक्ष पद पर हमारे माननीय श्री चंद्रशेखर पांडे जी का निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और मैं गिरीश चंद्र मिश्रा, मेरा निर्वाचन महामंत्री के पद पर निर्विरोध 9वीं बार हुआ। तो इस प्रकार कल चुनाव संपन्न हुआ और पदों के भी चुनाव संपन्न हुए हैं, तो पूरा डिटेल में अभी समस्त अपने साथियों से क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी बात इस वक्त कारपोरेशन के सामने चुनौती, पिछले 2.5 वर्षों से एक भी बस नहीं खरीदी गई नई, जिससे कारपोरेशन का बस बेड़ा पूरी तरह से जर्जर हो गया है। नई बसें न जुड़ने की वजह से निश्चित रूप से यात्रियों को भी कठिनाइयां हो रही हैं और जो कारपोरेशन का किलोमीटर्स है प्रतिदिन का, वो 30 लाख किलोमीटर निगम की बसें हमारी चलती हैं। इन बसों में 30 लाख किलोमीटर में 3 बसें रोज़ कंज्यूम हो जाती हैं, तरह से कंडम हो जाती हैं, क्योंकि 10 लाख किलोमीटर एक बस की लाइफ होती है। तो 2.5 साल में, पिछले 2.5 साल में लगभग 2-2.5 हज़ार बसें तो रिप्लेसमेंट के नाम पे खरीदी जानी चाहिए थी, तो वो एक भी बस न जुड़ने की वजह से बसों की हालत काफ़ी ख़राब है। स्पेयर पार्ट्स की भी बहुत कमी है। तो ये तो निगम के सामने समस्या है। निगम के जो राष्ट्रीयकृत मार्ग हैं जिन पर निगम की बसें चलती हैं, उन पर अनऑथराइज फ्लाइंग भी बहुत हो रही, बहुत डग्गा मार वाहनें दौड़ रही हैं और 1 से करीब 1.5 से 2 करोड़ रुपया प्रतिदिन कारपोरेशन का चाट रही है आमदनी का वो। लेकिन जो इनके नियंत्रक विभाग हैं, चाहे पुलिस हो या आरटीओ विभाग हो, वो उनको रोकने में पूरी तरह से नाकाम। तो ये तो निगम के सामने चुनौतियां हैं और साथ ही साथ कर्मचारियों को, नियमित कर्मचारियों को राज्य कर्मचारियों से 21% कम महंगाई भत्ता मिल रहा है, यानी 1/5 उनका वेतन एक तरह से काटा जा रहा है। कर्मचारियों की संख्या भी तो कम होगी जी। कर्मचारियों की संख्या अब 16,000 रेगुलर कर्मचारियों की बची है। किसी समय 58,000 कर्मचारी होते थे इस कारपोरेशन में। यद्यपि वो प्रतिपूर्ति कर्मचारी तो आज भी 55-56 हज़ार है, चूँकि एक बस चलाने के लिए एक ड्राइवर कंडक्टर की ज़रूरत होती ही, लेकिन उसकी प्रतिपूर्ति संविदा और आउटसोर्स से की गई। तो कर्मचारियों की कमी भी है, नियमित भर्ती नहीं हो रही है, महंगाई भत्ता नहीं मिल रहा है। जो संविदा के कर्मचारी बेचारे 15-20 साल से काम कर रहे हैं, उनका एक तो पारिश्रमिक बहुत कम है, बहुत ज़्यादा उनको पैसे ही वैसे भी कम दिए जा रहे हैं और साथ ही साथ तरह तरह की इस वक्त उसमें शर्तें लगा करके उनके पारिश्रमिक में कटौतियाँ भी की जा रही हैं। लंबित मांगों को लेकर क्या कोई प्रदर्शन करेंगे? हाँ, इसी प्रकार मैं और एक चीज़ क्लियर कर दूँ, यहाँ 4-5 हज़ार कर्मचारी आउटसोर्स के हैं जो वर्कशॉप में या दफ्तरों में काम कर रहे हैं, उनका भी पारिश्रमिक बहुत कम है, उनका शोषण भी है, समय से उनके पेमेंट्स भी नहीं होते हैं। तो ये इस प्रकार करीब 55-56 हज़ार सारे कर्मचारी इस वक्त आक्रोशित और हैं पूरी तरह से और उनमें बहुत असंतोष है। तो निश्चित रूप से हम शीघ्र ही इस बात के लिए जो कल हमने ऑब्जर्व किया है, चुनाव के बाद जो हमने चर्चा की है आपस में, तो जो कर्मचारियों का असंतोष प्रकट हुआ, तो आने वाले दिनों में रोडवेज कर्मचारी संयुक्त परिषद सीधे आंदोलन, किसी तीव्र आंदोलन के लिए विवश होगी। ऐसे अवसर पर हम ये जरूर कहेंगे कि इस प्रदेश में यात्री जनता के सामने जो 15-16 लाख यात्री रोज़ हमारी बसों में ट्रेवल करते हैं, उनके सामने कठिनाई उत्पन्न हो। इससे पहले मैं इस प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से अपील करना चाहूँगा कि परिवहन निगम और इसके कर्मचारियों की जो समस्याएं हैं
उनको स्वयं संज्ञान लें, क्योंकि पिछले कोविड काल में पिछले वर्ष प्रवासी मजदूरों को उनके घरों तक पहुंचाना हो या छात्रों को उनके घरों तक पहुंचाना हो, ये सराहनीय काम परिवहन निगम के कर्मचारियों ने अपनी जान जोखिम में डालकर किया है, जिसकी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई मंचों से सराहना की है। इवन हाउस में भी इसकी सराहना की है और इंटरनेशनल लेवल पर भी इसकी चर्चा हुई है। ऐसी सुखद स्थिति में ऐसे मेहनती कर्मचारियों के साथ इस प्रकार का न्याय या ऐसे विभाग के साथ अगर उसको अपनी मौत मार देने की कोई ऐसी स्थिति बन रही है तो ये बहुत ही न जनता के लिए उनसे कोई तकलीफ में भी नहीं है और